गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम थोड़ी सी बाइक राइडिंग करके आएंगे। अपन सबसे पहले चलेंगे जयगढ़, जहाँ पर आपको एशिया की सबसे बड़ी तोप दिखाएंगे। उसके बाद में चलेंगे नाहरगढ़। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा सुधीर भाई को लेने। वहाँ सुधीर भाई अपना वेट कर रहा है, तो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में सीधा चलेंगे, आपको जयगढ़ और नाहरगढ़ दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अपन स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ से सीधा चलेंगे सुधीर भाई के घर पे। वहाँ पर उनको बिठा के फिर सीधा जयगढ़ और नाहरगढ़ के लिए निकलेंगे। अभी जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी भी आएगी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ से अपन ने बीए और एमए किया था। ये सामने यूनिवर्सिटी का ये गेट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा आगे की तरफ ऊपर अपना तिरंगा लहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं आगे। बाइक से, बरसात के बाद में बाइक से चलने से जो रोड के दोनों तरफ हरियाली दिखाई देती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल खाली रोड, दोनों तरफ हरियाली। ये रास्ता बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है सामने से, पूरा अच्छे से देखिए। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन रात के टाइम इसी में से बहुत डर लगता है। तो अब हम लगभग पहुंच चुके हैं सुधीर भाई के पास। तो हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं सुधीर भाई के पास। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा पहले जयगढ़ और उसके बाद में नाहरगढ़। ठीक है, ओके, बने रहिए वीडियो में। तो अब हम सुधीर भाई को लेकर निकल चुके हैं उनके घर से। फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं अभी। यहाँ से मात्र जयगढ़ और नाहरगढ़ की दूरी 15 से 20 मिनट की है। उसके बाद में आपको एशिया की सबसे बड़ी तोप के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे वीडियो में कि किस प्रकार की है, कितनी बड़ी है। तो ये वही फ्लाईओवर आपने देखा हो तो न्यूज़ में सुना होगा कि एक लड़का एग्ज़ाम देने आया था और गाड़ी की टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई थी। वो यहाँ से टक्कर लगने के बाद सीधा नीचे गिर गया था। तो अब यहाँ से अपने नाहरगढ़ और जयगढ़ की सीमा स्टार्ट हो गई है। ये है अपनी जयपुर की वादियाँ, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये इस तरफ राइट हैंड के ऊपर कनकघाटी स्थित है। ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलकर अपने को लेफ़्ट साइड नाहरगढ़ और जयगढ़ के लिए निकलना है। और यहाँ पर जो आगे सीधा रास्ता जा रहा है वो आमेर किले की तरफ जाएगा। सीधा रास्ता जो आप देख रहे हो, अपने को यहाँ से लेफ़्ट साइड में चलना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये देख लीजिए एक बार यहाँ का व्यू। आपको वहाँ पर पूरा जयपुर दिखाई देगा, सामने जल महल भी दिखाई दे रहा होगा। और चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, पहाड़ ही पहाड़, एक जन्नत की तरह। तो अब थोड़ा सा सामने से अपने सुधीर भाई और कानू भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं। फ्रंट साइड से भी अपने को दिखा रहे हैं। तो बताइए कि अपन कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे से दोनों तरफ आप हरियाली अच्छे से देखिए और अपनी प्रकृति, नेचर को एंजॉय कीजिए। तो अब हम जयगढ़ की तरफ आ गए हैं। आपने जयगढ़ का बोर्ड देख लिया होगा। यहाँ से जो पीछे की तरफ साइड से जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है वो सीधा नाहरगढ़ के लिए जा रहा है। यहाँ से जयगढ़ मात्र 500 से 600 मीटर आगे है। यहाँ पर जयगढ़ में
जयबान तोप के अलावा यहाँ पर जो हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन शायद वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं, तो आपको वो बाहर से दिखाएंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं जयगढ़ किले के गेट के पास, ये सामने की तरफ। अब यहाँ से टिकट लेकर सीधा चलेंगे अंदर की तरफ। तो ये अब हम गेट में एंट्री कर रहे हैं। गाड़ी हमने पहले ही वहाँ साइड में पार्किंग में लगा दी है। फर्स्ट गेट से एंट्री की है, इसके बाद में चलते हैं सेकंड गेट के अंदर। यहाँ पर एंट्री के लिए जाते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े 3 गेटों को पार करना पड़ता है। तो ये है इसका तीसरा गेट, और फिर ये है अंदर का दृश्य। ये पूरा अंदर का दृश्य है। इसके बाद में अपने को यहाँ से जयबान के लिए राइट साइड चढ़ना पड़ेगा। आपके सामने पेश है अपनी एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान। जब इसका परीक्षण किया गया था तो इसका गोला यहाँ से दागने के बाद सीधा चाकसू में जाकर गिरा था। वहाँ पर अभी भी बताते हैं कि जहाँ पर इसका गोला गिरा था वहाँ पर अभी भी एक तालाब के जैसा बन गया है। इतनी पावरफुल है ये। जब इसको ऊपर लाया गया था तो यहाँ पर इतनी भारी हेवी होने के कारण इसको हाथी और पता नहीं कितने घोड़ों के साथ सहारे से खींचकर इसको ऊपर लाया गया था। तो देखिए ये किस प्रकार से कितनी भारी कैसे बनाई गई है। देखिए इसका यूज़ मात्र एक ही बार किया गया जब इसका परीक्षण किया गया था। उसके बाद में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया। ये पीछे से देखिए कितनी भारी है। तो ये है राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर अभी भी जो सब चीज़ें बनाई जाती है वो पूरी हाथों से बनाई जाती है। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, ये आप बाहर से देख लीजिए। और इसके बाद में ये कुछ तोपें और हथियार जो उन राजाओं के टाइम निर्मित की गई थी, इस पूरी गैलरी में उन्हीं को रखा गया है अलग अलग सबको। ये देखिए पूरा इसमें हथियारों का संग्रह किया गया है, यहाँ से वहाँ आगे तक पूरा कि किस राजा ने कौन सी बनवाई है हथियार। और इसके बाद में ये पूरी खुली हुई जगह है जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, या कोई भी राज्य का कोई प्रोग्राम कुछ भी होता था तो यहाँ सबको इकट्ठा किया जाता था। वहाँ सामने की तरफ जो राजा महाराजा सब लोग हैं वो बैठा करते थे। यहाँ पूरा खाली जगह में सामने कुछ नृत्य हो कुछ भी हो वो किया जाता था। तो इसके बाद में चलते हैं जहाँ से रानियाँ जयपुर चलते हैं अपन थोड़ा ऊपर। यहाँ पर ये वो खिड़कियाँ है जहाँ पर रानियाँ बैठकर बाहर जयपुर को देखा करती थी। ये देखिए पूरा यहाँ पर पूरा जयपुर अच्छे से दिखाई देता है। ये देखिए तो अभी इसमें इस संग्रहालय में हम आपको बताएंगे कि कौन से राजा का शासनकाल कब तक रहा, उनकी फ़ोटोज़, उनकी विशेषताएं, उन्होंने क्या क्या जीत रखा था, क्या क्या उनकी पोशाकें थी,
वो आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हो। इनकी एक एक झलक देखिए आप सभी। यहाँ पर उनको किससे सम्मानित किया गया था वो सब बताया गया है। कौन से राजा किस टाइम में रहे थे, कौन सा उनका कार्यकाल था, कब से कब तक वो राजा बने, कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में हासिल किया था, और उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी, वो सब इस संग्रहालय में फ़ोटोज़ के साथ साथ उनके बारे में लिख के बताया गया है। वो आप देख सकते हो। उनकी ड्रेसें, उनके मेडल, वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। उनकी पूरी उपाधियों के बारे में बताया गया है। सैनिकों के साथ, सबके साथ, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके सबके साथ, राजा महाराजाओं की सबकी फ़ोटोज़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन नाहरगढ़ के लिए। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है नाहरगढ़ के लिए। वो थोड़ा ऊपर और पहाड़ी के ऊपर है, तो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको नाहरगढ़ का किला। तो चलिए चलते हैं। तो अब अपन पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ के मेन गेट के पास, जहां पर कार और बाइक्स का टिकट्स दिया जाता है एंट्री के लिए। तो ये लेने के बाद चलते हैं सीधा अंदर। वहां बताते हैं आपको नाहरगढ़ का किला। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर पार्किंग में पहुँच गए। यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके चलते हैं किले के अंदर।
यहाँ पर पानी का संग्रह किया जाता था और यहाँ पर नहाने और कपड़े धोने का पानी इकट्ठा किया जाता था। चारों तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो अब चलते हैं राजा माधवेंद्र जी की महल में। चलिए, ये इधर से सीढ़ियों के ऊपर से चढ़कर सीधा चल के राइट हैंड के ऊपर इसका गेट है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका गेट। एंट्री करने के बाद सीधा चलते हैं अंदर। यहाँ पर देखिए, जैसे गेट से अंदर आए, यहाँ पर चारों तरफ महल बना हुआ है, बीच में जगह है। यहाँ पर चारों तरफ अच्छे से देखिए, खिड़कियाँ दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। चलिए जी, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चलिए इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये इस महल का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ पर जो सामने आप वो जगह देख रहे हो, जहाँ पर सीधा सामने की तरफ, वहाँ पे अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है। कभी आप आओ तो ज़रूर जाके आइएगा। ये महल का पूरा ऊपरी भाग है। अभी यहाँ पर शायद कलर का काम चल रहा है, वाइट कलर किया जा रहा है इसके ऊपर। ये यहाँ पर शादी का शूट हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं वापस। तो अब चल रहे हैं वापस। सुधीर भाई पीछे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं और पहाड़ से उतरने के लिए हमने शॉर्टकट लिया है। अच्छा रास्ता है वैसे। यहाँ पर बाइक चलाना बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा लगेगा। कभी आप आइए तभी इधर से आकर देखिएगा। तो ठीक है भाई लोगों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।